Assalamualaikum student, welcome to my channel Maths with SirBasharat। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को करवा दिए थे, अब मजीद इसके जो है ना क्वेश्चन कुछ रह गए। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको जरूर जो है वो तैयार करके जाएं। जब भी पेपर के लिए जाएं तो जरूर तैयार करके जाएं इस एक्सरसाइज को ना। तो x पावर a x पावर b होल पावर a रेज टू पावर a प्लस b। अब इसमें शिफ्टिंग करेंगे हम डिनोमिनेटर से, यानी कि इस x पावर b को ऊपर शिफ्ट करें। आपको पता है जब डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट करेंगे आप इसको x, तो साइन ऑफ एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगी इसकी, तो ये माइनस b हो गया, x पावर माइनस b एंड होल पावर a प्लस b। और इसी तरह जो दूसरा है x पावर b और x पावर c, ये c ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जी x पावर b माइनस c एंड होल पावर इज b प्लस c। और इसी तरह फिर आगे है जी ये x पावर c माइनस a और होल पावर c प्लस a, c प्लस a। तो यहाँ देखिए कि अब a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करें तो ये एक फार्मूला है, अगर आपके जहन में हो तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह ये हो गया जी x पावर b माइनस सी बी प्लस सी, b माइनस सी बी प्लस सी क्या हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ये भी उसी फार्मूले के तहत यानी कि चेंज हो रहा है। अब आगे x पावर c माइनस ए सी प्लस ए, तो x रेज टू पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूंकि c माइनस ए है तो इसलिए c को पहले लिखना है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन सब के बेसिस एक जैसे हैं, x x x। आपको पता है जब बेसिस एक जैसे हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गई जी कैंसल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब कुछ कैंसिल हो गया। तो x रेज टू पावर 0, so anything power 0 equal to 1। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके तो हमने इसका आंसर 1 ले आए हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट पे आएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 2 रेज टू पावर 1/3। देखें 2 रेज टू पावर 1/3 और ये 27 है, और 27 के प्राइम फैक्टर अगर आप फाइंड करें तो पहले भी फाइंड किए हुए हमने। तो 3 9 3s are 27 and 3 3s are 9, this is 3 1s are 3, तो 3 raised to power 3 raised to power 3 और ये ऊपर होल पावर 1/3 है इसके 1/3। अब इस तरह 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 60 किससे 2 से डिवाइड होगा, 2 30s are 60, फिर 2 से डिवाइड हो गया 2 15s are 230, अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, 5 3s are 50 and 5 1s are। तो ये देखिए कि 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 2 है और 3 सिंगल है, 5 भी सिंगल है, रेज टू पावर 1/2। और डिनोमिनेटर में इनके आ गया जी 180 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। तो 180 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये होगा जी 290, फिर 245, फिर 3 से डिवाइड होगा 315, फिर 3 से डिवाइड हो गया 3 5s are and 5 1s are।
तो दो 2 है, दो 3 है, इनको भी इसी तरह पावर फॉर्म में लिख लें, 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2 और 5 सिंगल होल पावर 1/2। और इस तरह 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर माइनस 1/3 और 3 को भी हम चेंज कर सकते हैं जी, किसमें 3 रेज टू पावर 2 होल पावर 1/4। अब हम दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं जी कि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं। ये पहले तो ऐसे लिखेंगे 1/3, ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया जी 3 रेज टू पावर 1/3, 3/3 क्या हो जाएगा 3/3, 3 1s are 3 डिवाइडिंग बाय 3। इस तरह ये हो गया जी 2 रेज टू पावर 2 2/2 2/2 और 3 रेज टू पावर, अब यहाँ कुछ भी नहीं है ना तो 1 है, मतलब 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/2 और 5 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडिंग बाय ये 2 रेज टू पावर 2 है, ये 1/2 है, तो ये भी 2/2 और ये 3 रेज टू पावर 2 और ये 1/2 क्या हो गया 2/2 एंड 5 1/2। अब यहाँ ये 2 हो गया जी 2 रेज टू पावर माइनस 2/3 और ये 3 रेज टू पावर, ये 2 इस 4 को कैंसिल कर रहा है जी 1/2, 3 पावर 1/2। तो देखें कि यहाँ ये हमारे पास कुछ टर्म है जो कि कैंसिल हो रही है, ठीक है, हम उनको कैंसिल कर देते हैं। 3 अच्छा ये देखिए 3 और 3 कट गए, 2 और 2 भी कट गए, यहाँ भी 2 और 2 कट गए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। ये अब जो कुछ रह गया उसको लिखेंगे एहतियात के साथ, 2 रेज़ टू पावर 1/3 3 2 3 रेज़ टू पावर 1/2 5 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडिंग बाय 2 3 रेज़ टू पावर कुछ भी नहीं 5 रेज़ टू पावर 1/2। ये 2 पावर -3 है, इसको इधर शिफ्ट कर दे, 2 पावर, ये 2 पावर -2/3 है, ये 2 पावर 1/3 है, इसके साथ ऐड कर दे, इसको प्लस कर दे, क्योंकि नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दें इसको तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी 3 पावर 1/2। अब देखिए कैंसिल होने वाली टर्म्स को हम कैंसिल करते हैं, ये 3 कैंसिल हो गया 3 के साथ, 2 कैंसिल विद 2, 5 पावर 1/2 कैंसिल विद 5 पावर 1/2, 3 पावर 1/2 कैंसिल विद 3 पावर 1/2। तो हमारे पास सिर्फ ये एक चीज बच गई जी 2 रेज़ टू पावर। अब बेसिस एक जैसे हैं, ये ऐड होंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इनके, तो 1 + 2 3 3/3, तो 3/3 कैंसिल हो गया, सो वी हैव ओनली 2 इज द आंसर, सिर्फ 2 आंसर रह गया हमारे पास, मेरे ख्याल और तो कुछ नहीं बचा इसमें, तो 2 इज द आंसर। ठीक है, तो यानी कि हमने पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लिया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी देखिए कि सिंपल है, मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन 216 की करेंगे ना तो ये हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, इसमें 2 और 3 की फॉर्म में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 रेज़ टू पावर 3 और 2/3, मतलब 6 6 are 36, 36 6 are 216। अब सिर्फ 5 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2 और वही 1/2 1/2। अब मसला इसमें डिनोमिनेटर में होता है, अब पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर से पॉइंट रिमूव करें, पॉइंट रिमूव करेंगे 4 डिवाइडिंग बाय 100 करके, यानी कि पॉइंट के नीचे 1 लगाए और 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 0 लगाए, तो 100 4/100 रेज़ टू पावर -1/2। अब ये 4 और 100 एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, 4 25s are 100, यहाँ ये 3 और 3
कैंसल, ये 2 और 2 भी कैंसल हो गए। सो व्हाट इज लेफ्ट, देखिए 6 पावर 2 और इधर रह गया जी 5 से। अब हम आते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/25 आप इसको लिखते हैं जी 5 पावर 2। 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये 25 है, इसको 5 पावर 2 लिख लिया, माइनस 1/2। फिर इसको लिखें जी 6 पावर 2 एंड 5। अब 1/5 पावर 2 को ऊपर ले जाए तो ये 5 पावर -2 हो जाएगा और ये -1/2। ठीक है, तो यहां से इक्वल टू 6 पावर 2 और ये 5 डिवाइडिंग बाय क्या। अब देखिए ये 2 और 2 कट के माइनस माइनस से मिलके प्लस हो गया, माइनस माइनस से मिलके प्लस हो गया और 2 और 2 कैंसल। सो 5 रहेगा जी पीछे, तो 5 इस ऊपर वाले 5 के साथ गया कट, तो ये वी हैव ओनली लेफ्ट विद 2। हमको पता है 2 के रूट को कैंसिल करता है, तो आपके पास आंसर में आ गया सिर्फ 6। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में जो 0.04 है ना, अगर आप इसके साथ एहतियात के साथ काम करेंगे ना, तो बाकी तो ऊपर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसको 4/100 लिखा, फिर 1/5 पावर 2 लिख लिया, फिर 1/5 पावर 2 को 5 पावर -2 लिख लिया, 5 पावर -2 और माइनस ये माइनस प्लस 2 कैंसिल विद 2। बस इस डिनोमिनेटर के साथ जरा एहतियात बरतनी है आपने। ये भी 2 क्वेश्चन है, इसमें से सॉरी मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जी, जो यानी कि दूसरा भी इसी तरह का है, आप लोग इसको कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2, मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर 3 है, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। 5 रेज़ टू पावर, पावर ऑफ पावर है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ये हो गया 6। अब 5 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 है जी, 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी कि 2 पावर 3 का क्या मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल हो गया, डिवाइडिंग बाय 5 रेज़ टू पावर 6। इसको आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 8 - 6 और 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 8 - 6, यानी कि डिनोमिनेटर में था ना, इसलिए ऊपर का माइनस हो गया, तो 5 - 2 जो 8 - 2 6 हो गया और 5 पावर 2 हो गया जी 25। तो ये एक्सरसाइज आपकी होगी जी मुकम्मल, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। 2 हिस्सों में एक्सरसाइज को डिवाइड किया मैंने, तो बाकी रह गया काम आपका कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें और समझें इस क्वेश्चन को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।